जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दिव्य भविष्य दर्शन में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करते हैं। कुंडली से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, पूजन से संबंधित हम सभी बातों का ज्ञान आपको कराते हैं, जैसे कि आप उनको अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठा सके। आज हम आपके बीच उपस्थित है एक ऐसे विषय के बारे में बताने के लिए जो कि बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। अधिकतर लोग इसके बारे में, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम आपको उन सब चीजों को बताएं, क्योंकि हमारे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज जी ऐसा कैसे है, ये क्यों है। तो हम आज आपके बीच गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी आपको देंगे कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये सब बातें हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने एक कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण के जो शिष्य सखा अर्जुन है, उनके जो पुत्र अभिमन्यु है, उन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाने का मार्ग जो है ज्ञात कर लिया था। वह कैसे ज्ञात किया था, वह आपको कथा सुनाते हैं। एक बार अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को, जो भगवान कृष्ण की बहन थी, उनको चक्रव्यूह भेदने का मार्ग बता रहे थे, उनको उसका रहस्य बता रहे थे। तो जो उनके गर्भ में जो शिशु था, जो अभिमन्यु, जिनका जन्म होने वाला था, वह भी उस बात को पूरा सुन रहे थे, क्योंकि चक्रव्यूह भेदने का जो रहस्य है वह अर्जुन ही जानते थे और उससे निकलने का मार्ग भी अर्जुन को ही पता था, क्योंकि उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने अर्जुन को यह बताया था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। तो अर्जुन ने वह रहस्य अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया। तो सुभद्रा चक्रव्यूह में भेदने का जो रहस्य है वह तो सुन लिया उन्होंने, किंतु चक्रव्यूह में जाने के बाद वह जब सुना रहे थे तो उसी समय जो सुभद्रा जी थी वह निद्रा की वशीभूत हो गई। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही सुन पाया कि अंदर जाने का मार्ग वह समझ पाई, बाकी बाहर जाने का मार्ग वह नहीं जान पाई, वह नहीं सुन पाई। तो जो गर्भस्थ शिशु था, उस गर्भस्थ शिशु ने सिर्फ चक्रव्यूह को तोड़ने का मार्ग ज्ञात हो पाया और बाहर निकलने का मार्ग वह जान नहीं पाए और वह निद्रा के वशीभूत हो गई। तो जो शिशु था वह भी निद्रा के वशीभूत हुआ, उसे भी कुछ जानकारी नहीं हो पाई। और इस प्रकार ज्ञान अधूरा ही रह गया, और अधूरा ज्ञान जो होता है वह खतरनाक होता है, वह हमें हमारे नाश की ओर भी ले जा सकता है। इसीलिए जब महाभारत में युद्ध हुआ और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब चक्रव्यूह की रचना करी, तो अर्जुन जो थे वह सुशर्मा के पीछे चले गए, क्योंकि सुशर्मा ने उन्हें किसी बहाने से बाहर ले गए, तो युद्ध भूमि से बाहर चले गए। अब पांडवों में कोई भी चक्रव्यूह भेदने का मार्ग नहीं जानता था। तब अभिमन्यु ने कहा कि हे, जो उनके सेनापति थे, उनसे कहा कि मैं जानता हूं और आप सभी लोग जितने भी पांडव बाकी बचे हुए थे वह सब भी उनके पीछे हो लिए, क्योंकि और कोई मार्ग जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं इसे भेदन कर दूंगा। तो वह भेदन करते हुए चले, किंतु बाकी लोग पीछे रह गए, क्योंकि वह मार्ग नहीं जानते थे और वह उनका साथ नहीं दे पाए। तो वह चक्रव्यूह तो भेद लिया उन्होंने, किंतु भेदने के अंदर जाने के पश्चात वे बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानते थे। इसीलिए वहां पर उनका वध, सभी कौरवों के जो महारथी थे उन्होंने धोखे से उनका वध कर दिया। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु जो होता है उसे सारी जानकारी होती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका मन किस बात में प्रसन्न हो रहा है। तो सर्वप्रथम जो गर्भवती माताएं होती हैं उन्हें खान पान का ध्यान विशेष रखना चाहिए। उस समय न ज्यादा तीखा खाएं, न ज्यादा तेल वाला मसाला वाला खाएं, एकदम सादा भोजन करना चाहिए जो मन को रुचिकर हो। दूध दही इत्यादि जो भी लेने की वस्तु है, फल फ्रूट इत्यादि जो भी होते हैं, वह सब उन्हें सूखे मेवे खाने चाहिए। और ज्यादा तेल तला हुआ मसाला, नॉनवेज जो होता है, मांसाहार इत्यादि से सेवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो सेवन करेंगी वही गर्भस्थ शिशु के पास भी पहुंचेगा और बाद में उसकी प्रवृत्ति भी वैसे ही होगी
और हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो शिशु है वह संस्कारवान हो, संस्कारित हो, माता पिता की आज्ञा को माने, तो हमें भी वैसे ही आचरण गर्भ के समय में करने चाहिए। हमें दिन भर सोना नहीं चाहिए। जो गर्भवती माताएं होती है उन्हें यह नहीं कि हमेशा बिस्तर में पड़ी रहे, ऐसा नहीं, कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, शरीर को गतिमान बनाए रखें। जिससे क्या है कि गर्भस्थ शिशु भी आलसी नहीं होगा, वह भी कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। और इसके बाद जब गर्भ में शिशु रहता है तो माताओं को कहा जाता है अरे पूजन पाठ में नहीं बैठाना चाहिए, ये है, इस प्रकार से बहुत भ्रांतियां लोगों के मन में है, किंतु ऐसा नहीं है। जब गर्भ में शिशु हो तो उसे अवश्य उस माता को अवश्य भगवान के भजन पूजन में मन लगाना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करें और दान करें, धर्म करें, कथा, विशेषकर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का बहुत प्रभाव होता है। कथाओं में अनेक वीरों की कथाएं होती है, भगवान की कथा होती, भगवान के भक्तों की कथा होती हैं। तो यदि हम अपने पुत्र को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं, तो हमें भी कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। कथा में जब तक आप बैठ सकें कथा श्रवण करें, किसी भी माध्यम से, या तो कथा जहां हो रही वहां चले जाएं, या टीवी के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। क्योंकि आपका मन जब शांत रहेगा और सोचने समझने की जब शक्ति होगी, तो वह जब कथा सुनेंगी आप, तो वह गर्भस्थ शिशु पर भी असर डालेगा, उसका भी मस्तिष्क और उसका जो हृदय अंतःकरण शुद्ध होगा। तो पूजन पाठ है, हवन इत्यादि जब हो तो हमें अवश्य पूजन पाठ के कार्य में बैठना चाहिए। यदि हमारे घर में कथा हो रही है तो हमें कथा में अवश्य बैठना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम दूर होंगे तो फिर पुत्र का भी मन हमारे भजन पूजन में भगवान के नहीं लगेगा, और जब भजन पूजन में नहीं लगेगा तो व्यक्ति या तो धर्म करता है या तो अधर्म करता है, इसके बीच का कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि देखिए पाप तो अपने आप हो जाते हैं, पाप को करने के लिए कुछ कार्य करना नहीं पड़ता, विशेष पुण्य को करने के लिए, धर्म को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, धर्म के पीछे लगा रहना पड़ता है। किंतु पाप या धर्म करने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसमें तो जो मन में आया वो कर दो। लेकिन धर्म में क्या है कि जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्र में कहा गया है, वही हम जब कार्य करेंगे उसी को धर्म कहा गया है, अपने मनमानी नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने बताया कि भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भगवान के भजन पूजन में मन लगाना चाहिए, खान पान का ध्यान तो रखना ही चाहिए और भगवान का भजन पूजन भी करना चाहिए। और क्या है कि विशेष करके कलह नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपको यदि किसी बात पर गुस्सा भी आ रहा है तो आप शांत होकर के उसको बात करें, क्योंकि इसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यदि वह ऐसे माहौल में रहेगा, ऐसे वातावरण में रहेगा, तो उस पर भी असर पड़ेगा और वह भी फिर हो सकता है बहुत क्रोधी स्वभाव का हो या चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाए। और भोजन पानी भी हमें शुद्धता से करना चाहिए। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद यदि आप पाए तो और अति उत्तम है, उससे आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी और आपके होने वाले शिशु की भी बुद्धि शुद्ध होगी, एकदम पवित्र होगी। तो इस प्रकार हमें नियम का पालन करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, जितना हो सके हमसे दान, ब्राह्मणों को दान करे, गरीबों को दान करके सभी के लिए करना चाहिए, जितने अपनी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार। तो इसी प्रकार हमने ये सब चीजें आपको बताई और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य को करते रहें। जैसे जो आप कार्य करते हैं उसको करते रहें, अपने घर के कार्य जैसे जैसे करने हैं वैसे वैसे करना चाहिए। अधिकतर आज के समय में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। अधिक से अधिक रेस्ट करना भी गलत है कि किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जयित। तो कोई ना कोई कार्य करते रहना, जिससे क्या है कि हमारे भी शरीर गतिमान हो और शिशु का शरीर भी गतिमान बना रहे। तो हम अपना कार्य भी करते रहे, चलना फिरना भी चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि हम जो भी कार्य हमसे बन सके सावधानी पूर्वक उस कार्य को करते रहे। और इस प्रकार करने से आपके भी जीवन में अति सुंदर लाभ आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके होने वाले शिशु के जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, कि वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा शिशु पर पड़ता है। तो इसीलिए हमारे घर में कभी भी कलह नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई अवसर भी आता है तो हमें उस कलह से दूर होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। प्रयास करो कि यदि कोई बात भी हो रही है तो हम स्थान से दूर होकर के दूसरे स्थान पे हो जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं। यानी ऐसा प्रयास करें कि हमें अशांति की प्राप्ति नहीं हो, शांति हमारे एकदम मन मस्तिष्क में बनी रहे और एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे कार्य करें जिसमें आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो एकदम मन को प्रसन्न रखें, प्रसन्न रहेंगे तो आपके होने वाले शिशु
के ऊपर भी इस प्रकार असर पड़ेगा, वह भी प्रसन्न रहेगा। और जब प्रसन्न रहते हैं तो आसपास का वातावरण भी प्रसन्नता से भर जाता है। तो इसलिए हमने आज आपको बताया कि गर्भ में जब शिशु हो तो हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। आपको जो हमने ये बताया है, आप इसको देख करके आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको किस प्रकार से क्या क्या जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आप हमें अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी आपका प्रश्न है वह प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और हमारे नंबर भी दिए गए हैं, नीचे चल रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसको जितना हो सके लोगों में शेयर करें, अपने आसपास के लोगों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।